सरदेव बाबूजी के आज त्रयोदशी संस्कार का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। हम सभी उत्तर प्रदेश सरकार और संगठन से जुड़े हुए पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सरदेव बाबूजी के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जनपद अलीगढ़ के पतरौली विधानसभा क्षेत्र के एक छोटे से गांव में एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लेकर के अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए और समाज के लिए समर्पित होकर के जीने का जो संकल्प सरदेव बाबूजी ने लिया था उसे जीवन पर्यंत उन्होंने निभाया। और यही कारण था कि जब भी उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई, चाहे वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से, भारतीय जनसंघ की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उन्होंने संगठन और सरकार दोनों दायित्वों का पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे समर्पण और पूरी दृढ़ता के साथ निर्वहन किया। हजारों और सैकड़ों वर्षों के उन सपनों को साकार करने के लिए जिस भी प्रकार के निष्ठा और जिस भी प्रकार के त्याग और बलिदान की आवश्यकता पड़ी, सरदेव बाबूजी कभी उससे पीछे नहीं हटे। चाहे वो 1992 में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए विवादित ढांचे को हटाने के फलस्वरूप बिना किसी हिचक के अपने पद को छोड़ने का हो, या विवादित ढांचे के हटने के बाद पूरी नैतिक जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए किसी भी शासकीय कर्मी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई न हो, बल्कि इस पूरी जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेने का रहा हो, या उत्तर प्रदेश के अंदर भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त एक ऐसी शासन व्यवस्था को स्थापित करने का जो गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, समाज के उस तबके के हितों के लिए जो वास्तव में शासन की योजनाओं का हकदार होना चाहिए था, जिसे उन योजनाओं से वंचित किया गया था, इन सब के लिए कार्य करने का सरदेव बाबूजी ने प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, प्रदेश के बाहर राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में अपने शासकीय जिम्मेदारियों का निर्वहन भी उसी प्रतिबद्धता के साथ किया जैसे कोई अपने स्वयं के कार्य को जिस ईमानदारी और निष्ठा के साथ करता है, यह उनके साथ जुड़ा रहा। और यही कारण रहा कि प्रभु श्री राम ने उनकी उस तमन्ना को भी पूरा किया जिसके लिए उन्होंने 1992 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर के विवादित ढांचे को हटाने की पूरी नैतिक जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी। राम जन्मभूमि आंदोलन के उन बिरले
योद्धाओं में सरदेव बाबूजी भी थे, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के कार्य को अपनी आंखों से होते हुए देखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। यह भव्य मंदिर देश और दुनिया के करोड़ों करोड़ आस्थावान जनमानस की आस्था के प्रतीक के रूप में उभरेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन यह जो संघर्ष श्री राम जन्मभूमि के लिए हुआ था, उस संघर्ष के जो महान योद्धा थे, उन सब योद्धाओं जिनकी एक अंतिम इच्छा रही थी अपने जीवन में, पूज्य संतों में और इस पूरे आंदोलन के साथ जुड़े उन सभी लोगों के, उसमें सरदेव बाबूजी भी एक ऐसे अग्रणी पंक्ति के योद्धा थे जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा समर्पण व्यक्त किया था। आज सरदेव बाबूजी हमारे बीच में नहीं हैं, भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी स्मृतियां हम सब के साथ जुड़ी हुई हैं। उनका कृतित्व सार्वजनिक जीवन में, उनकी सादगी, उनका समर्पण, शासकीय रूप से जिस दृढ़ता और जिस दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने प्रदेश में शासकीय उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया, प्रदेश के कानून व्यवस्था के माध्यम से भयमुक्त वातावरण देने का हो या समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति तक शासन की योजनाओं को ईमानदारी से पहुंचाने का, ये सभी कार्य उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ प्रदेश के अंदर व्यक्त किए थे। और इसीलिए सरकार ने निर्णय लिया कि लखनऊ में जो अत्याधुनिक कैंसर संस्थान उत्तर प्रदेश सरकार का बना है, अभी विगत वर्ष ही हम लोगों ने उसे यहाँ पे प्रारंभ किया है। ये प्रदेश का अत्याधुनिक कैंसर संस्थान है। जैसे हम टाटा ट्रस्ट कैंसर हॉस्पिटल के साथ मिलकर के आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ा चुके हैं, इस कैंसर संस्थान का नाम हम स्वर्गीय बाबूजी के नाम पर स्वर्गीय कल्याण सिंह कैंसर संस्थान के रूप में रखने के निश्चय सरकार ने लिया है। और अगले कुछ माह के अंदर सरदेव बाबूजी की एक भव्य प्रतिमा भी उस परिसर में स्थापित करने की कार्रवाई संपन्न की जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के सहयोग से बुलंदशहर में एक नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। यह नया मेडिकल कॉलेज जो अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा, यह भी सरदेव बाबूजी के नाम पर स्वर्गीय कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज के नाम पर जाना जाएगा। अतरौली विधानसभा क्षेत्र सरदेव बाबूजी के साथ 1962 से जुड़ा रहा है। यहाँ के लोगों के मन में अपार श्रद्धा का भाव सरदेव बाबूजी के प्रति है। मैं अंतिम संस्कार के दिन भी इस दृश्य को यहाँ पर देख रहा था। जब 23 अगस्त को हम लोगों को यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर आए थे, तब भी मैंने यहाँ के लोगों के आत्मीयता को, सरदेव बाबूजी के प्रति उनके सम्मान और श्रद्धा के भाव को देखा था। और आज भी मैं देख रहा था, कई किलोमीटर दूर से लोग पैदल चले आ रहे हैं। क्या श्रद्धा और समर्पण का भाव है। राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में लगभग 7 दशक तक कार्य करने और अपने आप भी 2 दशक से राजनीति से अलग होने के बावजूद इतनी श्रद्धा और समर्पण का भाव बिरला ही देखने को मिलता है। मैं यहाँ के नागरिकों के प्रति भी सम्मान का भाव व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने बाबूजी को उनके अंतिम क्षण तक सम्मान का भाव उनके प्रति व्यक्त किया है। मैं इस विधानसभा क्षेत्र में भी बाबूजी के नाम पर तमाम संस्थाओं को उन्होंने अपने समय में यहाँ पर स्थापित किया था।
उन सभी संस्थाओं को आगे बढ़ाने, उन संस्थाओं के नामकरण को आगे बढ़ाने की कार्रवाई शासन स्तर पर प्रारंभ होगी। आज के इस अवसर पर मैं यहाँ के सभी नागरिकों से ही अपील करूँगा कि बाबूजी की इस विरासत को लोकप्रिय सांसद श्री राजवीर सिंह राजू भैया और यहाँ के लोकप्रिय विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री संदीप सिंह जी आगे बढ़ा रहे हैं, वे उनको संबल दें, उनके साथ मिलकर के काम करें। प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन सदैव उनके साथ में खड़ा है। आज के इस अवसर पर मैं प्रदेश सरकार की ओर से सदैव बाबूजी के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि वह सदैव बाबूजी को अपने श्री चरणों में स्थान दें और उन्हें सद्गति प्रदान करते हुए उनके परिवार के सदस्यों को इतनी ताकत दें, इतनी शक्ति दें, इतना संबल दें कि वे सरकार और संगठन के साथ मिलकर के सदैव बाबूजी के सपनों को साकार करने में अपना योगदान दे सकें। धन्यवाद।